हेडिंग दे दो एरिया, अलग अलग से पढ़ेंगे, पहले एरिया पढ़ेंगे सिर्फ। हेडिंग दे दो एरिया। कुछ चीज़ें लिख लो, आपको पता होना चाहिए। एरिया में बहुत सारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में टाइम लग जाएगा आपको लिखते लिखते। जो बेसिक चीज़ें वो मैंने लिखता, आपको पता होगा, जैसे कि ट्रायंगल के टोटल एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री, ये सब पता है ना। पाइथागोरस थ्योरम जैसा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये सब लिख के दूं या पता है? ये सब डाटा आपको पता है या लिख के दूं? क्या चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। जैसे ट्रायंगल का टोटल साइड होता है 180 डिग्री, टोटल एडिशन अगर करोगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, फिर जो मेरे को लगता है नहीं पता होगा वो मैं लिख लूंगा। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। लिख के दो के प्रतिकूल है, लिख के दो, ठीक है, मैं लिख के देता हूँ, तो लिख लो एक एक चीज, ये पता होना चाहिए तभी एरिया का प्रॉब्लम आएगा ना। यूजुअली ये सब हमको पता है, सब हमने यूज किया पर याद नहीं रहेगा। जैसे पहले लिख लो, पहले हम बेसिक एरिया सब लिख लेते हैं। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सेकंड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। थर्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, या फिर 1/2 डायगोनल स्क्वायर। फोर, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गलत है यहाँ पे, एक मिनट देख। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिक्स, क्या है उसको, कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं मेरे को याद नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल और है ना फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेर एस इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, a comma b comma c is sides of triangle. Seventh,
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 into side square. Eighth, radius of incircle of equilateral triangle. Is equals to a upon 2√3 ninth, radius of circumcircle of equilateral triangle. ऐसा अगर देखा जाए ना कि और मतलब बड़े पिक्चर में अगर देखा जाए तो हमारा दो ही टॉपिक बचे हैं, मेंसुरेशन और नंबर्स का, मतलब कैलकुलेशन में सब आएगा, अरिथमेटिक, इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, फिर स्कर्ट्स एंड इंडेक्सेस, HCF, LCM। इन अगर ब्रॉड पिक्चर में देखा जाए तो हमारा दो टॉपिक बचा है, मेंसुरेशन और नंबर्स। मतलब मैंने वही पार्ट छोड़ा जो मैथमेटिक्स का पार्ट है। देखो मैंने प्रोबेबिलिटी भी अब भी लिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब भी लिया। जो मैथमेटिक्स में है नाम को, ये था देखो मेंसुरेशन, और आप देखोगे तो 10th में था हमको मेंसुरेशन, 10th स्टैंडर्ड में ये सब हम कर चुके हैं। ऐसा जो पार्ट हम पहले से सीखे वो पार्ट को मैंने लास्ट में रखा था करने के लिए, मैथमेटिक्स वाला पार्ट, और वही पूरा मैथमेटिक्स वाला पार्ट ही मैंने लास्ट में रखा था। रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखो इतना बचा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होने के लिए। बहुत लोग को लगता है सर एप्टीट्यूड का क्लास मतलब सिर्फ इतना, नहीं, अब इतना होने के बाद वर्बल के बाद लॉजिकल के बाद थोड़ा और क्वेश्चंस है वो लेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, फिर हम एक बार सारा रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस के साथ, फिर मैं एंड करूँगा सारा इसको। ऐसा तो मौका है, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक अच्छे से सीख लो, क्योंकि बाद में आप देखोगे वैसे बहुत कम लोग हैं कि उसको फिर देख के पढ़ेंगे खुद से। लिख लो फॉर्मूलेस। सेमी पेरीमीटर R, उसका डेल अपॉन R, रेडियस ऑफ इनसर्कल ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सेमी पेरीमीटर R। इलेवन नंबर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, base into height। 12, area of rhombus, half into product of diagonals, 13, area of trapezium, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स।
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, distance between them 14, area of circle is equals to pi r square, फिर circumference of circle टू पाई आर, फिर लेंथ ऑफ आर्क टू पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल, फिर 17 एरिया ऑफ सेक्टर, सब कुछ एरिया का फॉर्मूला है, इतना सब कुछ, अब इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है बड़े लेवल पे। तो हाफ इंटू आर्क इंटू आर स्मॉल, हाफ इंटू आर्क इंटू आर, फिर 18 सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है सेमी सर्कल वगैरह तो हो जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे। और क्या है, कुछ रिजल्ट्स अगर लगेंगे तो मैं बता दूंगा उसमें, कितने फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। इतना सब कुछ फॉर्मूले, इतना फॉर्मूला काफ़ी है। एक्चुअली ना 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर, मतलब बड़ा लेक्चर कंटिन्यूस में बहुत ओवर हो जाता है।